Hello my dear students, I am Kalpana Mishra and welcome back to my YouTube channel. स्टूडेंट्स आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेस का पेज नंबर 110 के ब्लूप्रिंट्स। स्टूडेंट्स इसके पहले हमने जो है न्यूट्रिशन पार्ट्स के और रेस्पिरेशन पार्ट्स के जो क्वेश्चंस ब्लूप्रिंट्स थे वो क्लियर कर लिए थे। आज हमारा जो है आज हमने एक ट्रांसपोर्टरी सिस्टम का और एक्सक्रीशन जो ब्लूप्रिंट्स है उसको क्लियर करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी एक्सरसाइज सारी क्लियर करेंगे। बच्चों अगर आपने सारी वीडियोस नहीं देखी हो तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में चैप्टर 6 चेक कर लेना या फिर चैनल के प्लेलिस्ट पे क्लास 10 साइंस चैप्टर 6 की प्लेलिस्ट चेक कर लेना, जिससे आपको पूरा चैप्टर एक्सप्लेन भी मिल जाएगा और सारे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 110 है हमारे एनसीईआरटी बुक का, उसका क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ दिस कंपोनेंट। तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं ना उनके कंपोनेंट्स क्या है बताना है और उनके फंक्शंस भी बताना है हमें, ठीक है। तो आंसर इसका द ट्रांसपोर्ट सिस्टम में सर्कुलेटरी सिस्टम भी बोलते हैं। आपने दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, चाहे ट्रांसपोर्टरी सिस्टम हो या सर्कुलेटरी सिस्टम हो, दोनों का मतलब क्या है, एक ही है, ठीक है। तो इसमें मेनली क्या कंसिस्ट होता है, हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल्स। तो देखो हमारी बॉडी में जो ब्लड है उसको एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने का काम क्या कर रहा है, ब्लड वेसल्स जो है उस ब्लड ले जा रहा है। और ब्लड किस में फ्लो हो रहा है, ब्लड वेसल्स में फ्लो हो रहा है। और उसको बहने के लिए, उसको आगे प्रेशर देने के लिए कौन तैयार कर रहा है, हार्ट, ठीक है। हार्ट प्रेशर देता है तो ब्लड वेसल के थ्रू ब्लड जो है हमारी पूरी बॉडी में क्या करता है, फ्लो करता है, ठीक है। तो हमने ये तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दे दिया कि कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। अब आपको ये भी बताना है कि इनके फंक्शन क्या है। वैसे तो मैंने आपको नॉर्मली थोड़ा सा बता दिया, पर हम पूरा डिटेल में अच्छे से समझते हैं। फंक्शन ऑफ हार्ट, द हार्ट रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी पार्ट्स एंड पंप इट टू द लंग्स फॉर द एनरिच विद ऑक्सीजन। देखो बच्चों, सबसे पहले जो हार्ट होता है ना वो क्या करता है, रिसीव करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कहाँ से, पूरी बॉडी पार्ट से। जो हमारी बॉडी है फॉर एग्जाम्पल ये जो है हमारी जो है बॉडी है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। तो ये जो हार्ट अगर हमारा यहाँ है ना, तो यहाँ से बॉडी पार्ट से हार्ट तक जो ब्लड आ रहा है वो ब्लड कैसा होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। मीन्स उसमें ऑक्सीजन नहीं है, उसके ऑक्सीजन जो है एब्जॉर्ब हो चुकी है, ठीक है। फिर ये जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कहाँ जाएगा, लंग्स में जाएगा। और लंग्स में पंप होकर उसमें क्या मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा। तो हार्ट का सबसे बेस्ट काम आपको ये दिख गया कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को उसने क्या किया, ऑक्सीजनेटेड करने के लिए कहाँ भेजा इसने, लंग्स के पास, ठीक है। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ ब्लड। ब्लड का क्या काम होता है, ब्लड ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, डाइजेस्टेड फूड, हार्मोन्स, नाइट्रोजनस वेस्ट लाइक यूरिया। इट आल्सो प्रोटेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम द डिजीज एंड द रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर। देखो सबसे मेनली काम क्या होता है, अब ये जो ऑक्सीजन था, जब लंग्स में ऑक्सीजन मिल गया ब्लड को, तो लेकिन अब उसको लेके कौन जाएगा, उसका काम कौन करेगा, ऐसे ही तो पहुंच नहीं जाएगा। तो उसको लेके जाएगा कौन, ब्लड लेके जाएगा, ठीक है। अब उसके अंदर उसको ऑक्सीजन को लेके जाने का काम, जब कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में मिल गया तो उसको लंग्स के पास लेके जाने का काम सब कौन कर रहा है, ब्लड कर रहा है, ठीक है। अब जो हमने फूड खाया उसमें से जो न्यूट्रिशंस मिले उनको हमारी पूरी बॉडी में पहुंचाने का काम कौन कर रहा है, ब्लड कर रहा है। जो हार्मोन्स है हमारी बॉडी में, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे हार्मोन्स के बारे में, ठीक है। और जो नाइट्रोजनियस वेस्ट जो एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमने पढ़ा है, जैसे कि यूरिया, इन सब को हमारी बॉडी में प्रॉपर जगह पे, इनको अगर वेस्ट है तो बाहर निकालने का काम, यूजफुल है तो पूरी बॉडी में पहुंचाने का काम। और डिजीज, हमारी बॉडी में डिजीज से भी हमको प्रोटेक्ट करता है और बॉडी के टेम्परेचर को भी रेगुलेट करके रखता है कौन, ब्लड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फंक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स। अब ये जो ब्लड है ये जो ब्लड है इसको फ्लो होना है, तो उसको पूरी बॉडी में ऐसे तो फ्लो नहीं हो सकता। तो एक वेसल्स होती है जिसके अंदर इनको क्या होना होता है, फ्लो होना होता है, तो उनको क्या बोलते हैं, ब्लड वेसल्स। अब इसका काम क्या होता है, द ब्लड पुश्ड बाय द हार्ट फ्लो थ्रू द ब्लड वेसल्स। जब हार्ट अब ब्लड को फोर्स मार रहा है, पुश कर रहा है, तो वो आगे फ्लो हो रहा है। तो किसके थ्रू फ्लो होता है, वो ब्लड वेसल्स। कौन कौन सी ब्लड वेसल्स होती है, आर्टरी, वेन एंड कैपिलरीज। इसके बारे में हम चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। एंड आल्सो कम बैक टू द हार्ट
थ्रू देम, और इन्हीं के थ्रू पूरी बॉडी में जाता भी है और वहां से वापस भी आता है। ठीक है, आई होप बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाई इज इट नेसेसरी टू सेपरेट ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन मैमल्स एंड बर्ड्स? क्यों जरूरी होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मैमल्स में, मीन्स हम जो जीव जंतु हैं, और बर्ड्स में इनको अलग रखना क्यों जरूरी होता है? तो सबसे पहले क्या होता है, हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर बनाए रखने के लिए सबसे पहला तो ये जरूरी है। ठीक है, इससे क्या होगा, अगर दोनों आपस में मिल जाएगा तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी हमें प्रॉपर नहीं हो पाएगी, तो हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट हमें होती है और इसके लिए दोनों को सेपरेट रखना जरूरी होता है। तो चलिए आंसर पढ़ते हैं। सेपरेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलाउ गुड सप्लाई ऑफ the oxygen to the बॉडी। अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग अलग रहेंगे तो इजीली पूरी बॉडी में सप्लाई हो पाएंगे। जहां पर ऑक्सीजन की जरूरत है वहां ऑक्सीजन वाला ब्लड चलाएगा, जहां पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की जरूरत है वहां पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चलाएगा ऑक्सीजन मिक्स होने के लिए। ठीक है, दिस सिस्टम इज यूजफुल इन द एनिमल दैट हैव हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट। इस सिस्टम से एनिमल्स किस में होता है, ये सिस्टम किस में रिक्वायर होता है, जिसको हाई एनर्जी की जरूरत होती है। जैसे कि हम मैमल्स, हमने आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा क्लासिफिकेशन में कि हम किस में आते हैं, मैमल्स। ठीक है, बर्ड्स जो होते हैं सारे किस में आते हैं, मैमल्स में। ठीक है, तो मैमल्स और बर्ड्स जो होती है इनको ऑक्सीजन की ज़्यादा नीड होती है, ज़्यादा एनर्जी की नीड होती है अपने मेंटेन करने के लिए बॉडी के टेम्परेचर को। इसीलिए इनके जो ब्लड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, दोनों को सेपरेट रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन हाईली ऑर्गेनाइज्म प्लांट? देखो जो कंपोनेंट्स है उनका ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। जैसे हमारे अंदर जो ट्रांसपोर्ट किससे हुआ, ब्लड वेसल हार्ट के थ्रू क्या हो गया, पूरी बॉडी में पहुंच गया। लेकिन अब जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, और उन जो हाईली प्लांट्स होते हैं हाईली, तो उनके में कैसे होता है? तो जैसे कि हमारे वेन्स होती हैं, आर्टरीज होती हैं, ऐसे ही प्लांट्स में क्या होते हैं, जाइलम और फ्लोएम होते हैं। चलिए उनके बारे में देखते हैं। देयर आर 2 टाइप ऑफ द कंडक्टिंग टिश्यू इन हाई ऑर्गेनाइज्म ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड प्लांट्स। ठीक है, तो दैट द कैरी आउट ट्रांसपोर्ट किससे करते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। अब देखो अगर ये प्लांट है, ये ट्री है और ये इसके रूट्स है, तो जाइलम है वो कहाँ होता है, वो रूट्स में होता है, और फ्लोएम कहाँ होता है, वो स्टेम्स में होता है। ये चीज आपने याद रखना है। ठीक है, तो जाइलम कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स। तो जाइलम क्या कंडक्ट करेगा, वाटर और मिनरल्स कंडक्ट करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि वो रूट में होता है, और रूट कहाँ होती है, सॉइल में होती है। ठीक है, और फ्लोएम क्या करता है, वो फूड मटेरियल फ्रॉम द लीव्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। वो जो फूड मटेरियल लीव्स बना रही है फोटोसिंथेसिस के थ्रू, उसको अब जहां बना रही है सिर्फ वहीं तो खाने की जरूरत नहीं है ना, उसके पूरी बॉडी पार्ट्स को जरूरत है, तो वो उसको वहां तक पहुंचाने का काम कौन कर रहा है, फ्लोएम। बेसिकली आपने याद रखना है कि जाइलम क्या करता है, जाइलम मिनरल्स और वाटर को कंडक्ट करता है, रूट में होता है। फ्लोएम क्या करता है, लीफ में जो फूड बन रहा है उसको बेसिकली सारे पार्ट्स तक लेके जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, हाउ आर वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्ट इन प्लांट? अब हमने पढ़ा कि वाटर और मिनरल को आगे ले जाने का काम कौन कर रहा था, जाइलम। अब आपने बताना ये होता कैसे है, कैसे ये आगे को बढ़ता है। तो जाइलम क्या होता है, जाइलम पहले तो हम बेसिकली एक एक डायग्राम से इसको थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, ये रूट्स है फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो अब रूट्स में क्या होता है, पुश होता है सबसे पहले। जो भी फ्लोएम है, और सॉरी जो वाटर है वो क्या कर रहा है, वो पुश हो रहा है, वो आगे को पुश होता है, मीन्स पुल जिसको प्रोसेस कहते हैं, ऊपर को पुल होना शुरू होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, लीव्स जो है वाटर का ट्रांसपिरेशन करते हैं, मीन्स ये क्या करते हैं, बाहर निकल जाते हैं स्टोमेटा के थ्रू। तो जब ये बाहर निकल जाते हैं तो यहाँ पे जगह की कमी हो जाती है, मतलब स्पेस ज़्यादा हो जाता है। तो जब यहाँ पे वाटर ज़्यादा है, यहाँ हाई कॉन्सेंट्रेशन है, तो अब इसको जगह यहाँ पर खाली मिल रही है, तो ये क्या करेगा, ज़्यादा से कम जगह की तरफ क्या करेगा, भागेगा। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पर बताया है कि जाइलम क्या होता है, इसमें ट्रेकियाई, वेसल्स, रूट्स, स्टेम, लीव्स आर, ये सारे क्या होते हैं, आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, आपस में जुड़े हुए होते हैं।
और इनका सिस्टम पूरा बंद चलता रहता है वाटर कंडक्टिंग के लिए, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि किस तरीके से आपस में कनेक्ट होते हैं और कैसे ये ऊपर की तरफ प्रेशर को जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जब ये मूवमेंट वाटर की रूट से जाइलम के ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट में जितनी सारी चीजें होती है ना वो इंटरकनेक्टेड होती है, तो वो क्या करती है, वाटर का कंडक्शन पूरी जगह तक करती है। देखो यहाँ पर एक डायग्राम के थ्रू मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर फिर से एक बार, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा हो गया ट्री, ठीक है, अच्छे से समझना। अब यहाँ पर वाटर है आपका, ठीक है। अब ये वाटर में सबसे पहले आपको पता है ये यहाँ पे फ्लोएम है, ठीक है, यहाँ पर फ्लोएम है, यहाँ पर जाइलम है। तो अब क्या होगा, यहाँ पर ये सारी चीजें आपस में क्या है, कनेक्टेड है आपस में। तो यहाँ पे जब लीफ से ट्रांसपीरेशन होगा वाटर जाएगा। अब ये वाटर वहां गया तो यहाँ जगह खाली हो गई, ठीक है। कलर चेंज करके मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर स्पेस खाली हो गया। अब इस स्पेस की जगह ये वाले वाटर ने ले लेना है, कहेगा भाई यहाँ जगह खाली है, भागो, ये चला गया। फिर यहाँ वाला अगर आगे चला गया तो अब यहाँ पर स्पेस खाली हो गया, तो ये वाला वाटर यहाँ जाएगा, तो इसको बोलेंगे पुल। ये क्या होगा, पुल होगा, ठीक है। और ये क्यों पुल होता है, यहाँ ट्रांसपीरेशन हो जाता है, पानी जो है निकल जाता है, तो ये क्या करता है, खींच के ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हाई कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पर हाई कॉन्सेंट्रेशन होता है, यहाँ पर वाटर जो है ज़्यादा होता है, तो जहाँ पर वाटर कम होता है वहाँ तक ये पहुँच जाता है, ठीक है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया कि वाटर और मिनरल्स कैसे प्लांट में ऊपर की तरफ जाते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है कि हाउ इज फूड ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, फूड कैसे ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट में। तो द मूवमेंट ऑफ द फूड इन फ्लोएम और ट्रांसलोकेशन, जो फूड का मूवमेंट होता है वो कौन करता है, फ्लोएम करता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को जो है ट्रांसलोकेशन बोलते हैं, ठीक है। टेक प्लेस बाय द यूटिलाइज एनर्जी, किसके लिए, एनर्जी को यूटिलाइज करने के लिए, ठीक है। तो जो प्लांट है उसका शुगर मीन्स उसका फूड है, ठीक है, वो क्या करता है, मेड इन लीव्स इन द लोडेड इनटू द सीव्स ट्यूब ऑफ द फ्लोएम। फ्लोएम में सीव्स ट्यूब होती है, जैसे ये फ्लोएम है ना, फ्लोएम में इस तरीके से ऐसे इसमें सीव्स, जैसे छन्नी नहीं होती, इस टाइप की ट्यूब्स होती है ऐसे, ठीक है। तो अब क्या हुआ, यहाँ पर जो लीव्स रहती है इसको लोड कर देती हैं फ्लोएम टिश्यू के थ्रू, कहाँ पर, सीव्स ट्यूब में, और वो एनर्जी फॉर्म होती है। वो एनर्जी क्या होती है, ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और इसके अंदर क्या होता है, वाटर होता है, ठीक है। अब ये सीव्स ट्यूब क्या करती है इस प्रोसेस को, मीन्स अब क्या करेंगे, ये शुगर कहाँ से कहाँ जाएगा, शुगर जहाँ हाई कॉन्सेंट्रेशन होगा वहां से लो कॉन्सेंट्रेशन, मीन्स जहाँ पर उसको जगह कम, जहाँ पर बहुत ज्यादा स्पेस खाली मिलेगी ना, वो वहां को भागेगा, ठीक है। तो शुगर क्या होगा, ऑस्मोसिस प्रोसेस कहते हैं इसको, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाना। तो अब इस ऑस्मोसिस के थ्रू ये क्या होगा, प्रेशर के द्वारा फ्लोएम से क्या होगा, हाई प्रेशर प्रोड्यूस करेगा, और हाई प्रेशर के थ्रू ये मूव करेगा फूड सारे प्लांट के पार्ट तक जहां जहां प्रेशर कम होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये लीव्स एक है, ठीक है, ये दूसरी लीव्स है, ये नॉन ग्रीन है, ये नॉन ग्रीन है, ये ग्रीन है। तो ग्रीन लीव्स में फूड प्रिपेयर हुआ, ठीक है। तो अब यहाँ पर हाई कॉन्सेंट्रेशन है, तो ऑस्मोसिस के थ्रू, फ्लोएम के थ्रू यहाँ पर इसकी शुगर की जरूरत कहाँ है, यहाँ है, क्योंकि यहाँ पे तो फूड प्रिपेयर हुआ ही नहीं है। तो फ्लोएम इसको कंडक्ट करके कहाँ करेगा, वहां तक लेके जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से दिस अलाउ द फ्लोएम टू ट्रांसपोर्ट फूड अकॉर्डिंग द नीड ऑफ द प्लांट। तो जहां पर प्लांट को फूड की नीड होती है वहां पर इसको लेके जाने का काम, फूड को लेके जाने का काम क्या करता है, कौन करता है, फ्लोएम, ठीक है। तो ये तो हमारा जो क्वेश्चंस थे ये था हमारा पार्ट ट्रांसपोर्टरी सिस्टम का। नेक्स्ट हमारा पेज नंबर 112 पे हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बेसिकली ये किसकी यूनिट है हमारी, ये हमारी है एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है ये, ठीक है। तो नेफ्रॉन का सबसे पहले हमें स्ट्रक्चर भी बताना है और फंक्शन भी बताना है, ठीक है, ये सारी चीजें बताना है। तो नेफ्रॉन आर द, होता कहाँ है नेफ्रॉन, बेसिकली आपको पता है नेफ्रॉन कहाँ होता है, किडनी में, क्योंकि हमारे ब्लड को फिल्टर करके उसमें से जो हमारे मतलब जो वेस्ट प्रोडक्ट है उनको निकालने का काम कौन कर रहा है, किडनी, और उस किडनी में छन्नी का काम कौन कर रहा है, नेफ्रॉन कर रहा है, ठीक है। तो नेफ्रॉन आर द फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ द किडनी विच आर लार्ज इन नंबर, सम सब्सटेंस इन द इनिशियल फिल्ट्रेशन
carbohydrate such as the glucose, amino acid, salt and major amount of the water are the selectively reabsorbed as the urine flow along the tube. नेफ्रॉन अभी मैंने आपको बताया कि फिल्ट्रेशन यूनिट है, कहाँ पर होती है, किडनी में होती है और मिलियंस में होती है, लार्ज नंबर में यहाँ लिखा है ना, पर ये मिलियंस में होती है दोनों किडनी में, ठीक है। ये क्या करती है, बेसिकली फिल्टर करने का काम करती है ग्लूकोज को, अमीनो एसिड को, सॉल्ट को, जो मेजर अमाउंट में वाटर में आ जाते हैं उनको क्या कर लेते हैं, ये रीएब्जॉर्ब कर लेते हैं और वेस्ट को, यूरिन को फिर से क्या करते हैं, उनके थ्रू बाहर कर देते हैं, ठीक है। तो अब मेनली इसमें पार्ट कौन कौन से हैं, मेनली पार्ट इसका होता है ग्लोमेरुलस, वोमेन कैप्सूल और लॉन्ग रीनल ट्यूब। डायग्राम में देखते हैं हम, बेसिकली यहाँ पर डायग्राम है, ये देखो। बेसिकली अगर स्ट्रक्चर का मेन पार्ट आप देखोगे तो क्या होगा, ये इसको बोलते हैं, ये होता है ग्लोमेरुलस, ठीक है। अब ये जो कप लाइक शेप में ये अंदर है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं, यहाँ पर ग्लोमेरुलस हो गया, उसको बोल, जो ये कप लाइक, थोड़ा सा क्लियर करती तब आपको दिखेगा, ये इसके बीच में जो था ये तो ग्लोमेरुलस था और ये जो कप लाइक शेप दिख रहा है ना आपको, इसको बोलते हैं वोमेन कैप्सूल, ठीक है। और दूसरा क्या है, रीनल ट्यूब। ये देखो ये पूरी ट्यूब दिख रही है ना आपको, ये ट्यूब, ठीक है। तो ये मेन बेसिक इसके क्या होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं जिनका काम होता है इसमें, ठीक है। चलो अब ये तो हमने स्ट्रक्चर देख लिया, चलिए फंक्शन देखते हैं। फंक्शन क्या होता है, फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड टेक प्लेस इन द वोमेन कैप्सूल। सबसे पहले फिल्ट्रेशन कहाँ होता है, वोमेन कैप्सूल में होता है। क्यों होता है, वहाँ पे कैपिलरीज होती हैं। ग्लोमेरुलस जो है, हमने ग्लोमेरुलस का नाम लिया था, उसमें बहुत सारी कैपिलरीज होती हैं और हम चैप्टर में शुरू से ये डिस्कस करते आ रहे हैं। कैपिलरीज मीन्स इतनी पतली उनकी लेयर होती है, उसकी बॉडी की इतनी पतली लेयर होती है किसी भी चीज़ को एब्जॉर्ब करने का और निकालने का अपनी बॉडी में से, दोनों का काम बहुत इजीली, एक्सचेंज करने का काम बहुत इजीली करते हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है, ये फिल्टर करता है और फिल्टर करके नेफ्रॉन के ट्यूबुलर पार्ट में भेजता है जहां पर ग्लूकोज, अमीनो एसिड, यूरिया, यूरिक सॉल्ट और वाटर होता है। तो अब इसमें से क्या होगा, जो मेन चीज़ें फ्लो हो रही है ना इसके ट्यूब में, सब्सटेंस जैसे कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट, वाटर, ये क्या हो जाता है, रीअब्जॉर्ब हो जाता है ब्लड में कैपिलरीज के थ्रू, ठीक है। मीन्स इनकी तो जरूरत हमारी बॉडी में है, सॉल्ट की भी जरूरत है, अमीनो एसिड की भी जरूरत है, वाटर की जरूरत है, ग्लूकोज की जरूरत है, तो ये सारा कुछ रीअब्जॉर्ब हो जाता है। मीन्स कहीं से बच गया था, वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाया था, तो आके यहाँ पर वो दोबारा से एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। अब बेसिकली उसमें जो वेस्ट बचा हुआ है वो यूरिन, मीन्स जो बाद में रीअब्जॉर्प्शन के बाद बचा रहता है वो क्या होता है, यूरिन, ठीक है। तो यूरिन क्या करता है, यहाँ से क्लियर करते हैं, यूरिन कंटेन डिजॉल्विंग नाइट्रोजीनियस वेस्ट। इसके अंदर बहुत नाइट्रोजीनियस वेस्ट होता है जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है, इसको हमारी बॉडी से बाहर निकालना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। और इसमें एक्सेस ऑफ सॉल्ट एंड वाटर होता है और ये करता है नेफ्रॉन कलेक्ट करता है, कहाँ भेजता है, यूरेटर, और यूरेटर से कहाँ जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में, और यूरिनरी ब्लैडर के बाद यूरेथ्रा के थ्रू ये क्या होता है, बाहर निकल जाता है, जो कि हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम को अच्छे से समझा हुआ है। अगर आपने बेटा वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या आप चैनल पे जाके ना क्लास 10 साइंस चैप्टर 6 की प्लेलिस्ट चेक कर लेना, ठीक है। चलिए उसके बाद ये डायग्राम हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द मेथड यूज्ड बाय प्लांट टू गेट राइड ऑफ द एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट। अब तो ह्यूमन बीइंग में हमें अभी पढ़ा था कि नेफ्रॉन के थ्रू एक्सक्रिएट हो गया था, किडनी ने अपना फंक्शन किया था और एक्सक्रिएट हुआ था, ठीक है। लेकिन प्लांट में भी कुछ वेस्ट होता है जिनको एक्सक्रिएट करना है, तो प्लांट गेट राइड ऑफ द गैसेस, कुछ तो गैसेस होती है उसके अंदर जो स्टोमेटा और लीव्स के थ्रू क्या होती है, और लेंटिकल, जो स्टेम में लेंटिकल्स होते हैं, दरारों सी होती है, ठीक है, वहां के थ्रू वो क्या करते हैं, गैसों को निकाल देते हैं। सेकेंड, द प्लांट गेट राइड ऑफ द स्टोर सॉलिड लिक्विड वेस्ट बाय द शेडिंग ऑफ द लीव्स, पीलिंग ऑफ द बार्क एंड फॉलिंग ऑफ द फ्रूट्स। फ्रूट्स के गिरने से, पत्तियों को गिरा के जो और भी वेस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, फलों के गिरने से निकाल देते हैं। Plants gets rid of the waste by the secreting them in the form of gums and resin। आपने देखा होगा ना कई प्लांट्स में आप जोर से उसके स्टेम में अगर जोर से किसी चीज से गड्ढा कर दो ना तो वहां पे ना चिपचिपा सा पदार्थ निकलने लग जाता है, वो भी उसका क्या होता है, वेस्ट होता है, ठीक है। प्लांट आल्सो एक्सक्रीट सम वेस्ट सब्सटेंस इनटू द सॉइल अराउंड देम। कुछ तो ये वेस्ट क्या करते हैं, सॉइल के चारों तरफ निकाल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हाउ इज द अमाउंट ऑफ द यूरिन प्रोड्यूस रेगुलेट
मतलब कैसे रेगुलेट करता है, मतलब जो हमारी यूरिन कम या ज़्यादा है उसके अमाउंट को कौन रेगुलेट करता है? तो अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ द एक्सेस वाटर एंड द डिजॉल्व वाटर प्रेजेंट इन द बॉडी। अब यूरिन का प्रोड्यूस होना किस पे डिपेंड करता है? उसके अंदर कितना वाटर है, कितना वाटर डिजॉल्व है, हमारी बॉडी में कितना वाटर प्रेजेंट है। और किस पे डिपेंड करता है? फैक्टर में भी एनवायरमेंट के फैक्टर पे कि मौसम ठंडा है, गर्म है, ठीक है। और दूसरा एक हार्मोन होता है ADH हार्मोन, जो कि रेगुलेट करता है यूरिन को प्रोड्यूस करने में, कि कम यूरिन ज़्यादा यूरिन को प्रोड्यूस करने के लिए हार्मोन क्या करता है? रेगुलेट करता है। तो ADH हार्मोन की फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं। एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन, ये क्या करता है? हार्मोन दैट हेल्प योर किडनी मैनेज द अमाउंट ऑफ वाटर इन योर बॉडी। आपके बॉडी में जो वाटर के अमाउंट को मैनेज करने का काम है ना, वो किसका होता है? ADH, यानी एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन, ठीक है। आई होप बच्चों ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए हों। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और अगर चैनल पे नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।